जिंदगी को सहती है और प्रभु से कहती है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी एक जोड़े के लिए कि वो फलदायक हो। लेकिन आज जब बच्चा नहीं होता है तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलदार हों, आप फल लाएं, आपके गर्भ फलदार हों, आपके बिजनेस फल लाएं। और इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी ओर आया हूं, अब मुझे समझ आ गई है कि तू इस धरती के ऊपर धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया है। तो मेरे दुखों को खत्म करने के लिए आया है, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आया है। आप समझ जाते हैं फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप फिर से वही जीवन प्राप्त करते हैं जिस जीवन के लिए आपको बनाया गया था, जो ओरिजिनल में आदम और हवा को बनाया गया था। आप वही जीवन अपनी लाइफ में फिर पाते हैं और फिर वो सारी नॉनसेंस शैतान की खत्म होती है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। वचन कहता है मत्ती 3 उसकी 2 आयत में, परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है ग्रीक भाषा में मेटामेनियो, जिसका मतलब है टू रिकंसीडर, टू थिंक डिफरेंटली और आफ्टरवर्ड्स। कहता अगर तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, कौन सा परमेश्वर का राज्य? वही राज्य जो आदम और हवा के पास था, जहां वो डिप्रेशन नहीं था, जहां वो शैतान के काम नहीं थे, जहां शांति थी, प्रभु की हजूरी थी, जहां इंसान आज पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए माथे की पसीने की रोटी खाता है। यह परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं था, यह श्राप था परमेश्वर का। जब उन्होंने पाप किया कि तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यह परमेश्वर की परफेक्ट योजना नहीं थी। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने फिर से हम पे दया की है, फिर से हम पे उसने कृपा दृष्टि की है कि अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फिर से भेजा है कि हम फिर से उसी जीवन को पा सकें जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। तो वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कहां है परमेश्वर का राज्य? क्या है परमेश्वर का राज्य? उसके राज्य में डिप्रेशन नहीं है, अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, बांझपन नहीं है, गरीबी नहीं है, श्राप नहीं है, रोना नहीं है, डिप्रेशन नहीं है उसके राज्य में। कहता अगर उसका राज्य पाना चाहते हो तो मन फिराओ, मेटामेनियो, टू थिंक डिफरेंटली, टू रिकंसिडर। अगर तुम उसी तरह सोचोगे जिस तरह मीडिया सोचता है, और उसने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि ये तो क्रिश्चियनिटी, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो गोरों का धर्म है, जबकि मुझे बाद में मालूम हुआ कि यीशु मसीह तो गोरों के देश में पैदा ही नहीं हुए, वो तो हमारे एशिया में पैदा हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैंने वही बोला जो मुझे सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, इधर से सुना, वही बोलता गया ये तो गोरों का धर्म है। और बाद में मालूम हुआ कि गोरों के बाद तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बाद में पहुंचा। हमारे भारत में सन 52 ईस्वी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस वचन लेके आया। हमें पहले परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ और मुझे मालूम नहीं था मुझे। मैं वही बोलता गया जो मीडिया कहता था ये गोरों का धर्म है, ये कन्वर्जन करते हैं, ये गैंग चला रहे हैं, और मैं वही बोलता गया, ना जानते हुए, ना वचन को पहचानते हुए। लेकिन परमेश्वर जो कृपा का धनी है, परमेश्वर जो दया का सागर है, उसने मुझे मारा नहीं, मेरी बातों का गुस्सा नहीं किया। इसलिए कहते हैं वो पापियों से प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब एक छोटा बच्चा गंदा होता है तो कोई पड़ोसी उसे चूमता नहीं है, कोई पड़ोसी उसे गोद में नहीं उठाता, अरे छी चल अपनी मम्मी के पास जा, तेरी मम्मी तुझे साफ करे। लेकिन जब अपनी मम्मी के पास जाता है, उसकी मम्मी नहीं कहती छी चल साफ हो गया, उसकी मम्मी उसे उठाती है,
उसे साफ करती है, उसे चूमती है, उसे साफ करती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा असली बाप है। इससे पता चलता है कि उसने हमें मारा नहीं, उसने नहीं कहा साफ हो गया, उसने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे तू आ। मेरी चर्च में एक व्यक्ति नशा करके आया, टुन्न होके नशा करके, उसे लगा ये मारेंगे तो नहीं, तो चर्च के बाहर खड़ा हो गया और पूछा मैं क्या अंदर जा सकता हूं शराब में पूरी तरह से टुन्न होके? उसने कहा हाँ जा सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता है। वो चर्च में आया, परमेश्वर के वचन ने उसे छुआ, रोज 1.5 बोतल शराब पीता था, एक ही संडे में शराब छोड़ गया और परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। क्योंकि परमेश्वर आपका असली बाप है, वो आपको साफ करता है, वो आपको मारता नहीं है, वो आपको गंदा नहीं छोड़ता है, किसी के सहारे नहीं छोड़ता है। साफ हो गया ऐसा नहीं बोलता है, वो कहता है आ मैं तुझे साफ करूंगा, आ मैं तुझे आशीषित करूंगा, आ मुझ पे विश्वास कर, मैं तुम्हें चंगा भी करूंगा और आजाद भी करूंगा। हालेलुया। आपका हालेलुया आज सारे स्टेट में गूंजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? उसने क्या कहा? क्या उसकी बातें मुश्किल हैं? कहता सिर्फ विश्वास कर। उसने नहीं कहा 50-50 हजार रुपए लेके आओ तब तुम्हें चंगाई मिलेगा, 1-1 लाख रुपए लेके आओ, अपना नाम बदलो, सब पीटर नाम रखो अपना, तब चंगाई मिलेगा। उसने कहा सिर्फ विश्वास कर, जो मैंने कर दिया है, क्रूस के ऊपर मैं तेरे लिए मारा गया, अपना लहू मैंने तेरे गुनाहों के लिए बहाया, सिर्फ विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। मैं तेरी जिंदगी की उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तेरी जिंदगी में दी है। अब हमें क्या करना है उस उद्धार को पाने के लिए? कहता मन फिराओ, मेटामेनियो, जिसका मतलब है थिंक डिफरेंटली। अगर तू उसी तरह से सोचेगा जिस तरह से तुझे मीडिया बुलाता है, जिस तरह तेरे पड़ोसी ने तुझे मिस इंफॉर्मेशन दी है, तुझे गलत गाइड किया है, अगर तू उसी तरह से सोचेगा तो परमेश्वर के उद्धार को खो देगा। अगर तू अलग तरह से सोचेगा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसानों ने आकर अलग अलग जातियों को बना दिया, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, सब इंसानों को एक सा बनाया, समान बनाया। हमने सब कुछ उथल पुथल, नीचा ऊंचा, इधर उधर सब गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। आप अपने एक बेटे को छोटा और दूसरे को ऊंचा नहीं करते हैं, आप सब बच्चों को समान रखते हैं। प्रभु ने भी समान बनाया, लेकिन हमने, इंसान ने धरती पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसी उलट पुलट चीज को ठीक करने के लिए आए हैं। इसीलिए बाइबल को गॉस्पल कहते हैं, गुड न्यूज कहते हैं। ये गुड न्यूज जब आपके घरों में जाती है, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सेहत, सब कुछ अच्छी तरह से परमेश्वर में चलने लगती है, और यही गुड न्यूज है। आमीन। आप विश्वास करेंगे आज जो मैं आपसे कहूंगा? कैसे उद्धार हुआ लोगों का? जब आप थिंक डिफरेंटली, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ वाकई जो ये कह रहे हैं, जाइए बाइबल ले जाइए घरों में। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, जाइए वचन पढ़िए, और जिस दिन आपको ईसाई धर्म नाम का शब्द मिले, बाइबल पढ़नी बंद कर दीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए, आपको यही बाइबल में मिलेगा। आपको ब्लेस करने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए, नया जीवन देने के लिए आए, आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आए, जिस तरह उसने किया। बाइबल कहती है एक औरत जो लहू बहने की रोगन थी 12 साल से, सारा पैसा उसने उड़ा दिया, डॉक्टर्स के ऊपर, वैद्यों के ऊपर, सब पैसा उड़ा दिया, और फिर ठीक नहीं हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि यहां से प्रभु यीशु मसीह आज गुजरेंगे, तो उसने देर नहीं की। आपको देर नहीं करनी है। अगर आपको आज मालूम होता है कि विश्वास करने से मैं उद्धार पाऊंगा, तो अगला काम आपका है कि पहला काम है विश्वास करना, और दूसरा काम है उस विश्वास के अनुसार कदमों को उठाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। और अब अगर आप अलग तरीके से नहीं सोचेंगे, हो मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरी मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर आप इसी तरह से सोचेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते हैं।
मेरी फैमिली बोलती थी जब मैं मसीह में आया कि मत चर्च जा, तब मैं उनको रोकता था। एक समय था जब मैं प्रभु में चलने लगा तो फिर वो मुझे रोकने लगे, मत जा चर्च, नशे करने कर ले, चर्च में नहीं जाना है। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ನಶಾ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ लेकिन ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेकिन लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलूंगा, अलग तरह से सोचूंगा, तभी उद्धार पाऊंगा। ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। आज मैं भी उद्धार पा चुका हूं और मेरा वो परिवार जो मुझे रोकता था वो भी उद्धार पा चुका है। ಇವತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने कहा मैं एक अशुद्ध औरत हूं, क्योंकि वो लहू बहने वाली रोगन थी। अगर वो इंसान को छूती तो पत्थर वार कर दी जाती, इसलिए उसने कहा था मैं उसको छूऊंगी नहीं, बल्कि उसके कपड़े के छोर को, धागे को छूंगी। ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक टैक्स मास्टर था, टैक्स ऑफिसर था। जब उसको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आज यहां से गुजरेंगे तो उसने भी अलग तरह से सोचा। उसने ये नहीं सोचा मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं तो कमांड करूंगा कि यीशु मसीह मेरे घर में आओ। उसने अलग सोचा, उसने कहा नहीं, मैं गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने बेइज्जती की परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर कहां चढ़ा पेड़ के ऊपर। वो नाटा था, लोग मजाक उड़ाएंगे, नाटे कहां चढ़ा है पेड़ के ऊपर। उसने कहा नहीं, आई विल थिंक डिफरेंटली। आज वो सोचने का समय नहीं है। यीशु मसीह जब आ गए हैं सामने तो अलग तरह से सोचना है अगर उद्धार पाना है। तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा हे जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि मैं तेरा एफर्ट देख चुका हूं, मैं तेरा प्रयत्न देख चुका हूं, तूने अलग तरह से सोचा है। अब तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। आज आप भी उद्धार पाएंगे। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका घराना भी उद्धार पाएगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका शरीर भी उद्धार पाएगा और बीमारियों से आजाद होगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका फाइनेंस भी आजाद होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। थिंक डिफरेंटली। ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ। अपने पड़ोसी को बोलो अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಮೆನ್। ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ। उसने कहा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತೇನೆ, देखी जाएगी। ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ। इज्जत की कोई परवाह नहीं, देखी जाएगी। ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। रिश्तेदार क्या सोचेंगे बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ दोस्त ನೋಡೋಣ। क्या बोलेंगे बाद में देखेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ फैमिली ನೋಡೋಣ। क्या बोलेगी बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬ ಏನಂತದೋ ಆಮೇಲೆ आज ನೋಡೋಣ। मुझे यीशु मसीह को लेके ही जाना है इधर से। ಈಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ आज आपको यीशु को दिलों में लेके जाना है इधर से। ಈಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು जब ಹೋಗಬೇಕು। दिलों में लेके जाएंगे यीशु को इधर से, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು। सारी नॉनसेंस इसी साल में आपकी लाइफ से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು वो ದೇವರು नॉनसेंस परिवार की हो, फाइनेंस की हो, लाइफ की हो, सेहत की हो, यीशु मसीह उसे खत्म कर देंगे आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम में। ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। आमीन। ಆಮೆನ್। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी बहन मेरे भाई अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಮೆನ್। ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ। आमीन। अलग तरह से सोचना पड़ेगा। उस टैक्स ऑफिसर ने, इतना अमीर टैक्स ऑफिसर, ಆ ಸುಂಕ इतना ವಸೂಲಿ प्रभावी टैक्स ऑफिसर ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾನೆ। उसे मालूम था, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, उसे ये मालूम था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ उसका ದಿನವಲ್ಲ। दिल ये बताता था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ क्या ದಿನವಲ್ಲ। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे यहाँ पे? ಏನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ आपको अंदर से पता है आज साधारण दिन नहीं है। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನವಲ್ಲ। आपको क्या लगता है कि इन लाइटों की वजह से या साउंड की वजह से यहाँ आपको प्रभु की प्रेजेंस नजर आ रही है? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಲೈಟ್ ಗಳಿಂದ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ये ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। लाइट साउंड ना भी हो, आप तब भी उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे यहाँ पर ग्राउंड में बैठे बैठे भी। ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಮಾಡಿ। और आपके दिल को पता है कि आज साधारण दिन नहीं है। ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೋ। आज एक बुलाहट है परमेश्वर की आपको कि मेरी बेटे मेरी बेटी मेरी ओर आ, मैं तेरी जिंदगी की सारी नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तुम्हें दी है। ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ।
जिस दिन से मैं परमेश्वर में आया हूं, ಯಾವ ದಿನ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು कुछ ना कुछ नॉनसेंस मेरी जिंदगी से खत्म हुई है। ಓ ಬೇಡವಾದದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು हर रोज मैं बेहतर हुआ हूं, ದಿನನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ क्योंकि ये ಇದೆ परमेश्वर का प्लान है मेरी लाइफ के लिए ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿದೆ कि जब आप यीशु के पीछे चल पड़ते हैं, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀಯೋ वो आपकी जिंदगी को परफेक्ट करता जाता है। ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ वचन में लिखा हुआ है, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ जिनको ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ इंसान ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ वचन में लिखा है धर्मी की ज्योति ಓ ಧರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ दोपहर के प्रकाश की नाई बढ़ती ही रहेगी ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೆ unto the perfect day। ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನದಿಂದ धर्मी की ज्योति बढ़ती ही रहेगी, ನೀತಿವಂತರ ಬೆಳಕು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ यानी धर्मी हर दिन बेहतर होगा, ನೀತಿವಂತನು ದಿನನಿತ್ಯ हर दिन नॉनसेंस से आजाद होगा। ಬೇಡವಾದದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ बाइबल कहती फिर उस वचन को पढ़ेंगे नाइन नामक नगर से जब उसको लुका 7 उसकी 11 अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ वो नाइन नगर से ನಾಯಿನ್ ನಗರದಿಂದ वापिस आ रहा था। ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು आपको पता नाइन का मतलब क्या है? ನಾಯಿನ एक, ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ एक खुशनुमा जगह। ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ नाइन मतलब खुशनुमा। इमेजिन करो एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को कंधा देके लेके आ रही होगी, और वो भी उस नगर से जिसका नाम है खुशनुमा। क्या उस औरत के लिए कुछ भी खुशनुमा था उधर? उसका पति मर गया, उसका बच्चा इकलौता मर गया, क्या खुशनुमा था? जीसस ने उस नॉनसेंस को देखा। यीशु ने जब देखा वो रो रही है तो यीशु रुके और कहा मत रो। और ये आपके लिए यीशु का प्लान है, मत रो, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म करने के लिए आ चुका है आपके बीच में। वो आपको कह रहा है मत रो, क्योंकि तेरा फाइनेंस आज के बाद सेम नहीं होगा इन जीसस नेम। वो कहता है, वो सबके लिए। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहता प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसे लगा कि परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है कि वो एक को चंगा करता है और दूसरे को नहीं। वचन कहता है वो सबको चंगा करना चाहता है, सबकी जिंदगी से नॉनसेंस खत्म करना चाहता है, सबकी जिंदगी से शैतान के कामों को खत्म करना चाहता है। नहीं तो वचन कैसे पूरा होगा फिर? वचन में तो लिखा है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8। तो क्यों नहीं वो आपकी नॉनसेंस को जो शैतान ने दी है उसे खत्म करेगा? वो एक की करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता वो शैतान के काम का नाश करेगा। जहां भी शैतान का काम होगा परमेश्वर उस काम को नाश करेगा। सबके कामों का, सबके जीवन में सब शैतान के कामों का वो नाश करेगा। और वचन कहता है जब वो नाइन नामक नगर से आया और वो विधवा एक लौते पुत्र को अर्थी देके बाहर आ रही है, और वो विधवा थी, नगर के बहुत से लोग उसको उसके साथ थे, और वो मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे जो अपनी मां का एक लौता था। तो जीसस ने लिखा लूका 7 उसकी 13 आयत में कि उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। ये है जीसस का हार्ट। उसका दिल ऐसा है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। वो शैतान के कामों का नाश करना चाहता है। मैं उसके हृदय को देख पा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है वो मुझे कह रहा है चीख चीख के कि आपके जीवन में परमेश्वर शैतान के कामों का नाश करना चाहता है पूरी तरह से। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಮಾನದಿಂದ क्या आप उसे मौका देंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? अलग तरह से सोचेंगे? क्या यीशु को अपना जीवन देंगे? वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आप अपना जीवन उसे दें और ये समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य को दिया है, लहू को बहाया है, कोड़ों को खाया है। आपको अलग सोचना है आज। क्योंकि आज आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आज पिता की, प्रभु की हजूरी यहां पे मौजूद है।
अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे मेरे संग। जो लोग आज पहली बार वचन को सुन रहे हैं वो भी, और वो भी जो क्रिश्चियन हैं, जो खुदा को जानते हैं वो भी, जो बॉर्न क्रिश्चियन होकर भी प्रभु के वचन के खिलाफ हैं, वो भी इस प्रार्थना को करेंगे और अपना जीवन खुदा को देंगे। क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो नॉनसेंस को खत्म करना चाहता है। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर खुद आया मुझे बचाने के लिए, अपने लहू को बहाया मेरे गुनाहों के लिए। पिता, मैं विश्वास करता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धोएं, मुझे पवित्र करें, मुझे रिजेक्ट ना करके स्वीकार करें अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब जन खड़े हो